लिप इन्फोटेक 7.2। जैसे कि हम लोग एडीसीए का न्यू बैच स्टार्ट किए हैं लोग, उसका आज हम लोग 4th चैप्टर एमएस पेंट के बारे में पढ़ेंगे लोग। और इसी वीडियो में थ्योरी के साथ साथ लैब भी देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमएस पेंट क्या है, व्हाट इज एमएस पेंट। तो एमएस पेंट में दे रहा है कि एमएस पेंट इज ए ग्राफिकल प्रोग्राम अवेलेबल अंडर एमएस विंडोज। यानी एमएस पेंट हम लोग का क्या है, एक ग्राफिकल प्रोग्राम है जो किसके अंतर्गत आता है, एमएस विंडोज के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं लोग। उसके आगे दे रहा है इट प्रोवाइड द टूल बॉक्स एंड कलर टू ड्रॉ गुड इमेज। यानी आपको ये क्या प्रोवाइड करता है, यानी एक टूल बॉक्स प्रोवाइड करता है और एक कलर बॉक्स प्रोवाइड करता है। दोनों से मिला के हम ढंग का कोई भी एक बढ़िया सा इमेज क्या कर सकते हैं, अपना तैयार कर सकते हैं लोग। और सारे टूल्स का नाम इसके अंदर लिखा गया होगा, आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। उसके आगे दे रहा है द एक्सटेंशन ऑफ एमएस पेंट इज बीएमपी। यानी इसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है, तो बीएमपी। यानी एमएस पेंट का एक्सटेंशन का मतलब जो टाइटल होता है वो बीएमपी होता है, जिसका फुल फॉर्म बिटमैप पिक्चर होता है। उसके आगे दे रहा है हाउ टू स्टार्ट एमएस पेंट। यानी एमएस पेंट को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे लोग। तो स्टार्ट करने के लिए दिया गया है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिएगा, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करिएगा, फिर एसेसरीज पे क्लिक करिएगा, फिर पेंट पे क्लिक करिएगा। पेंट हम लोगों का ओपन हो जाएगा। उसके बाद दिया गया अगर दूसरे तरीका से अगर हम लोग ओपन करना चाहते हैं उसको, तो यहाँ दिया गया है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करके रन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग रन पे क्लिक करेंगे तो रन का एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद यहाँ पूरा डिफाइन पी ब्रूस ऑन द रन बॉक्स, और रन बॉक्स में आप क्या लिखिएगा, पी ब्रूस लिखिएगा और क्लिक ओके जैसे ही करिएगा हम लोग का पेंट ओपन हो जाएगा। उसके आगे दे रहा है कि देयर आर फॉलोइंग टूल बॉक्स। यानी एमएस पेंट में जितना भी टूल्स दिया रहता है, सारे टूल्स का नाम और उसका क्या काम है वो लिखा गया है इसमें। तो इसमें सबसे पहले दे रहा है सेलेक्ट। तो दिस इज यूज्ड टू सेलेक्ट द एनी पार्ट्स ऑफ पिक्चर। यानी यहाँ से हम लोग किसी भी पार्ट्स ऑफ पिक्चर को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे दिया गया है सेकंड नंबर में फ्री फ्रॉम सेलेक्ट। दिस इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी पार्ट्स ऑफ पिक्चर इन फ्री। तो जैसे सेलेक्ट और फ्री फ्रॉम सेलेक्ट में अंतर क्या होता है कि अगर सेलेक्ट टूल से अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसी भी पार्ट्स ऑफ पिक्चर को तो एक राइट एंगल बन के सेलेक्ट होता है, और फ्री फ्रॉम सेलेक्ट से सेलेक्ट करते हैं तो जिस स्टाइल से चाहे उस स्टाइल से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। उसके आगे दे रहा है इरेजर। दिस इज यूज्ड टू इरेजर एनी पार्ट्स ऑफ पिक्चर। जैसे अगर हम लोग एक कॉपी रखते हैं, कॉपी में पेंसिल से लिखते हैं अपना, ठीक है, गलती हो जाता है तो मिटाने के लिए एक रबर रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी अगर हम लोग कोई पिक्चर बनाएंगे, कुछ गलती हो जाएगा तो इरेजर के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको मिटा सकते हैं। उसके बाद दिया गया है फिल विथ कलर। दिस इज यूज्ड टू फिल एनी कलर ऑफ इनक्लूड एरिया। अब आप जितना एरिया सेलेक्ट किए हुए रहिएगा उतना एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना कलर फिल कर सकते हैं। उसके आगे दे रहा है मैग्नीफायर। दिस इज यूज्ड टू जूम एनी पार्ट्स ऑफ पिक्चर। यानी किसी भी पार्ट्स ऑफ पिक्चर को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। उसके आगे दे रहा है पिक कलर। दिस इज यूज्ड टू डुप्लीकेट एनी पार्ट्स ऑफ पिक्चर एंड अप्लाई अदर पार्ट्स ऑफ पिक्चर। जैसे किसी भी पार्ट्स ऑफ पिक्चर को अगर हम लोग डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं एक पिक्चर बनाए उसी को उठा कर हम लोग दूसरे जगह कर लिए तो क्या हो गया, तो डुप्लीकेट हो गया। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक कलर से आसानी से उसको हम लोग अपना कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है ब्रश। दिस इज जस्ट लाइक ए ब्रश। यानी ब्रश से हम लोग क्या करते हैं लोग, जैसे कुछ ड्राइंग किए हुए हैं
उसमें अगर कलर फिल करना होता है तो ब्रश के माध्यम से आसानी से अपना कलर फिल कर सकते हैं। उसके आगे दिया गया है पेंसिल। दिस इज जस्ट लाइक इट पेंसिल। जैसे पेंसिल का काम क्या है, तो जैसे अगर हमको कुछ लिखना होता है तो आसानी से हम लोग पेंसिल के माध्यम से लिख सकते हैं, या उसी पेंसिल से कुछ ड्राइंग करना है हम लोगों को तो आसानी से हम लोग ड्राइंग भी कर सकते हैं लोग। उसके बाद दिया गया है एयर ब्रश। दिस इज जस्ट लाइक एन स्प्रे कैन। जैसे कि हम लोग देखते हैं लोग कोई सेलिब्रेशन वगैरह होता है हम लोगों के घर पे, तो एक स्प्रे उड़ाया जाता है जो एक फेन फुहारे की तरह आता है। उसी तरह जैसे अगर हम कोई स्काई वगैरह का पिक्चर बना रहे हैं तो स्काई का मतलब बादल का जो पिक्चर बनेंगे वहां थोड़ा सा बारिश की फुहारा होना जरूरी है कि वहां अच्छा लगता है, तो हम लोग एयर ब्रश के माध्यम से आसानी से उसको कर सकते हैं। अब दिया गया लाइन। दिस इज यूज टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। यानी अब कभी से भी हम लोग कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो सीधा स्ट्रेट में जाता है, वो चाहे हम लोग का लेफ्ट से लिया जाए, राइट से लिया जाए, टॉप से लिया जाए या बॉटम से लिया जाए, कहीं से भी आप लीजिएगा तो वो सीधा ही आपका लाइन जाएगा, स्ट्रेट में ही जाएगा। उसके बाद दिया गया है कर्व्स। दिस इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एंड रोटेट 2 टाइम। जैसे कहीं से भी हम लोग कोई भी लाइन लेंगे तो यहाँ से कर्व्स के माध्यम से वो सीधा ही जाएगा, लेकिन उस टाइम को हम लोग 2 टाइम रोटेट कर सकते हैं। 2 टाइम रोटेट करने का मतलब हो गया 2 बार घुमा सकते हैं, एक बार ऊपर घुमा सकते हैं और एक बार नीचे घुमा सकते हैं। उसके बाद दिया गया है बॉक्स। दिस इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर बॉक्स। यानी बॉक्स किसको बोलते हैं, जिसका 4 कोण निकला हुआ रहता है, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स के नाम से जानते हैं लोग। उसके बाद दिया गया है टेक्स्ट। दिस इज यूज टू डिफाइन एरिया टू इंटर डाटा। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एमएस नोटपैड और वर्डपैड पढ़े हैं, तो नोटपैड और वर्डपैड क्या था, यानी लिखने वाला प्रोग्राम था, लेकिन एमएस पेंट लिखने वाला प्रोग्राम नहीं है, ये ड्राइंग करने वाला प्रोग्राम है। फिर भी अगर ड्राइंग करने के बाद अगर इसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं अपने से, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना एरिया सेलेक्ट करते हैं। अब जितना एरिया आप सेलेक्ट करिएगा उतना ही दूर में आप लिख सकते हैं, उससे अधिक आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है पॉलीगन। दिस इज यूज टू ड्रॉ एंडलेस वैरायटी ऑफ शेप। जैसे पॉलीगन का मतलब होता है, देखते हैं कि हम कोई छोटे छोटे बच्चे के बुक में जो खास करके ड्राइंग का बुक होता है उसमें क्या होता है, डॉट डॉट करके सिंबल दिया हुआ रहता है और बच्चे के ऊपर लिखा रहता है, बुक के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि एलिफेंट का पिक्चर बनाना है। तो बच्चा क्या करता है, 1 डॉट से दूसरे डॉट को, दूसरे से तीसरे डॉट को, तीसरे से चौथे डॉट को मिलाता है तो एक पिक्चर बनता है। तो हम लोग छोटे बच्चे नहीं है कि हम लोग को डॉट डॉट की आवश्यकता पड़ता है। आप एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, तीसरे से चौथे जगह क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक लाइन आएगा। उसके बाद दिया गया इलिप्स। दिस इज यूज टू सर्कल और ओवल। तो इलिप्स में दिया गया है 2 चीज, एक सर्कल दिया गया है और एक ओवल दिया गया है। तो सर्कल क्या होता है और ओवल क्या होता है। सर्कल जो होता है वो पूरा गोल आता है, ठीक है, और ओवल जो होता है वो अंडाकार के रूप में आता है। उसके बाद दिया गया राउंडेड रेक्टेंगुलर। दिस इज यूज टू ड्रॉ राउंडेड रेक्टेंगुलर। जैसे कि हम लोग राइट एंगल और राउंडेड रेक्टेंगल में क्या अंतर है, तो राइट एंगल का मतलब होता है जिसका 4 कोण निकला हुआ रहता है, उसको हम लोग राइट एंगल के नाम से जानते हैं। और राउंडेड राइट एंगल का मतलब हो गया जिस चारों कोण को हल्का हल्का सा राउंड किया गया है, उसको हम लोग राउंडेड राइट एंगल के नाम से जानेंगे। उसके बाद दिया गया है हाउ टू सेट वॉलपेपर इन एमएस पेंट। जैसे एमएस पेंट में कोई भी चीज अगर हम लोग बनाए हैं उसको अगर यानी डेस्कटॉप के वॉलपेपर पे अगर लगाना चाहते हैं तो उसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं लोग, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है, ओपन करेंगे एमएस पेंट को, आसानी से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है ड्रॉ एनी इमेज, यानी कोई भी इमेज को हम लोग क्या करेंगे लोग, तो ड्रॉ करेंगे, आई मीन बनाएंगे लोग, ठीक है। तो बनाने के लिए ऑलरेडी आपके पास टूल्स दिया गया है और अनेकों कलर का कलर दिया गया है, जिससे आप मिला के ढंग का कोई भी बढ़िया से गुड इमेज तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बोला अगेन सेव इट।
उसके बाद इसको हमको सेव करना है। तो सेव करने के लिए फाइल मेनू में जाके इसको आप आसानी से आप सेव कर सकते हैं कोई भी नाम लिख के। और सेव करने के बाद आप क्या करिएगा, फिर फाइल मेनू में जाइएगा और क्लिक ऑन सेटेड डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो जो हम लोग पिक्चर बनाए होंगे वो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लग जाएगा। और चलिए हम लोग का थ्योरी खत्म होता है, अब हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ लैब समझते हैं। जब हम लोग एमएस पेंट को स्टार्ट करते हैं, एमएस पेंट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं हम लोग प्री ब्रश लिखते हैं और इस पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो हम लोग का एमएस पेंट का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो यहाँ जैसे दिया गया है कि ये जितना भी हम लोग का दिया गया है ये सारा हम लोग का क्या होता था, टूल्स होता है, जो थ्योरी में सारे टूल्स का नाम आपको बताया गया है। और ये सारा चीज़ क्या दिया गया, तो कलर बॉक्स दिया गया जिसमें हम लोग अनेकों प्रकार का कलर है, कोई भी ड्राइंग करके उसमें कोई भी कलर को हम आसानी से अपना फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक कंप्यूटर का ही सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर बनाते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक राइट एंगल दिया गया है, राइट एंगल लेते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल यहाँ जैसे लिया गया है, ठीक है। तो ये लाइन देखिए थोड़ा सा हम लोग का मोटा मोटा करके आ रहा है। तो यहाँ क्या दिया गया, साइज दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग इस लाइन को क्या कर सकते हैं, तो पतला कर सकते हैं। देखिए लाइन हम लोग का क्या हो गया, पतला हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लोग लाइन नीचे लेना है स्टैंड बनाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो लाइन लेंगे लोग, ठीक है। जब लाइन लेंगे लोग तो यहाँ अगर हम लोग शिफ्ट बटन दबाते हैं कीबोर्ड के साथ तो हम लोग का लाइन क्या आता है, तो सीधा आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, लोग शिफ्ट बटन दबा के लाइन को खींचिएगा तो एकदम हम लोग का सीधा आएगा। अब यहाँ हम लोग का एक गोल करके ओवल लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग का ये एक स्टैंड बन चुका है। तो यहाँ हम लोग का जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको अगर हमको मिटाना है तो यहाँ से इरेजर दिया गया है। इरेजर हम लोग का छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस बटन दबाते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, तो बड़ा हो जाता है। तो इस इरेजर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लाइन को आसानी से हम लोग अपना मिटा सकते हैं लोग। देखिए यहाँ से हम लोग का एक्स्ट्रा जो लाइन था हम लोग का मिट गया है। अब इसमें अगर हमको कलर फिल करना है तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, तो ब्रश लेंगे, ब्रश पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ अनेकों प्रकार का कलर दिया गया है। अब यहाँ से कोई भी हम लोग एक रेड कलर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए रेड कलर का हम लोगों का आ गया है। नीचे अगर दूसरा कलर चाहिए, जैसे नीचे हम लोग का ब्लैक कलर का चाहिए तो यहाँ से ब्लैक लेते हैं और नीचे ब्लैक पे क्लिक करते हैं, हम लोग का क्या आ जाता है, तो ये ब्लैक कलर का आ जाता है। अब इसमें अगर हमको क्या करना है, कुछ लिखना चाहते हैं टैक्स इस पर, तो ये दिया गया है, ये का मतलब टैक्स हो गया। इस पर क्लिक करते हैं और इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, जैसे जो भी आपको लिखना होगा यहाँ हमको क्या लिखना है, तो कंप्यूटर लिखना है। तो कंप्यूटर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना लिख सकते हैं। इसको बढ़ाना है तो यहाँ से हम लोग आसानी से स्पेस के माध्यम से बीच में इसको कर सकते हैं। ये बीच में हो गया है, यहाँ हम लोग का ये कंप्यूटर लिखा गया तो ये कंप्यूटर हम लोग का रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब जैसे अगर हम लोग को कोई दूसरा फ़ोटो बनाना है, जैसे हम लोग को एक बॉल वगैरह का पिक्चर बनाना है तो यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, क्लिक करते हैं और एक ओवल लेते हैं, ओवल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ फॉर्स पे क्लिक किया गया है। अब फॉर्स को हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट बटन दबा के हम लोग लाइन लेते हैं, फिर इसको एक बार ऊपर लेके जा सकते हैं और एक बार नीचे लेके आ सकते हैं। अब इसमें फिर कलर फिल करना होगा तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कलर फिल कर सकते हैं। अब इसको हमको सेलेक्ट करना है तो यहाँ क्या दिया गया है, सेलेक्ट दिया गया है, ठीक है। अब सेलेक्ट दिया गया तो यहाँ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन दिया गया। यहाँ से अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो देखिए अगर सेलेक्ट हो गया, इसको उठा के लेके जाना चाहते हैं, ये 4 कोण बन के सेलेक्ट हुआ है। हम लोग क्या करना चाहते हैं, जैसे कि इस पिक्चर को मिटा के और जो हम लोग बनाए हैं लोग उसको डेस्कटॉप पे अगर हम लोग लगाना चाहते हैं लोग, तो क्या करिएगा, सबसे पहले फिर यहाँ से हम लोग इरेजर लेंगे और इरेजर के माध्यम से जितना चीज़ हम लोग का गलती हुआ है उस उतना दूर को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से अपना इरेज कर लेंगे लोग, यानी मिटा लेंगे लोग। देखिए यहाँ से ये मिट रहा है, यहाँ से हम लोग आसानी से इसको क्या किए, मिटा लिए। अब जो बनाए हुए हैं इसको अगर हमको क्या करना है, सेंटर में अगर करना है तो फिर यहीं से हम लोग सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर शेप के माध्यम से और जितना दूर बनाए हैं उतना दूर हम लोग क्या करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको जहाँ ले जाके रखना चाहते हैं बीच में वहाँ ले जाके आसानी से अपना रख सकते हैं। अब इसको सेव करना होता है तो फिर फाइल में आते हैं और यहाँ क्या दिया गया है, सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, तो नाम पूछ रहा है, ठीक है।
इसको हम लोग क्या नाम से सेव कर देते हैं, तो कंप्यूटर के नाम लिखे से सेव कर देते हैं। कंप्यूटर के नाम से ये क्या हो गया, तो सेव हो गया, यहाँ दिखा दिया कंप्यूटर, ठीक है। फिर फाइल में आते हैं, अगर न्यू पेज लेना होगा तो न्यू पे क्लिक करिएगा तो न्यू पेज आ जाएगा। अगर फिर उसी को ओपन करना होगा तो इसी फाइल में आइएगा और यहाँ कंप्यूटर दिख रहा है, कंप्यूटर पे क्लिक करिएगा, कंप्यूटर हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फिर फाइल में आएंगे, इसको डेस्कटॉप पे अगर हमको लगाना होगा तो यहाँ दिया गया सेटेड डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लग गया। अब इसको क्लोज करके अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज करेंगे